किसी को कहिएगा, दो बेजों का बात हो रहेगा। हाँ, तीसरा जगह नहीं तो कहता है कि ला दो, तो गया और ला दिया, समझे ना। तब फिर चला गया, तब पत्नी बोलती है कि हो विनोदवा बाबू सुनो देखो, तो सत्संग में गेल हो खाली आ सत्संग सुन लो नहीं है, ये सारा जेवरात हमरे पार चले, टोटल जेवर जेवरात हमरे पार, लेकिन सत्संग के कृपा से देखो बची गए नहीं। कहे हाँ विनोदवा माय बात ठीके बोले छो, कहा कि सत्संग यार का करना चाहिए। कहा अच्छा ठीके छे, हमरो नाम दान अब दिलाए दो, हमू सत्संग बनी जे बनो। कहा कि सत्संग नहीं बनो तो सत्संगी बनो। कितना आदमी बोलता है ना कि चलो ना वहाँ सत्संग देखे ल, वहाँ सत्संग देखा जाता है कि सुना जाता है सत्संग में। तो वे जो है बड़ा ठेठ भाषा में उसको कहा कि अच्छा ठीक है, तो हम भी जो है सत्संग बन जाते हैं। तो कहते हैं उनको भी जो है गुरु कर दी, उनसे नामधन दिला दी, वो भी सत्संग भजन करने लगी। कहते हैं वह अगर पत्नी जो है अगर हट करके नहीं ले जाती तो वह कभी बनता हो, एकदम जो है वह कलाई को पकड़ लेके न आज आपको जाना ही पड़ेगा, लाज के हमारे के आगे छोड़ दीजिए हमारा हाथ को कलाई को, लोग क्या कहेगा। कहता लोग यही कहेगा कि एक पत्नी ने एक पति का हाथ को पकड़ा है, यही नहीं कहेगा। बहुत समझाई, कहा कि चलिए, तो गया। जाने पर जैसे मोहरा में गया एक बात सुनी, और वहाँ से पूर्ण जो है बैग पीछे मुड़ गया, दूसरा बात सुनी वह, और जब घर पहुँच गया तीसरा बात, आते जाते रहिएगा। कहने का भाव है कि थोड़ा भी समय आप सत्संग में देंगे और सत्संग के वचनों को आप ग्रहण करेंगे, आपको लाभ ही लाभ है, कभी भी घाटा इसमें नहीं होगा। दिन दिन प्लस सवाई एको रति घटे न पाई, कहीं घटबे नहीं करेगा, बढ़ते रहेगा आपका। इसलिए जो है सहजोबाई जो है कहती है कि राम तजू पे गुरु न विसारूं, आ गुरु के सम हरि कुन निहारूं। परमात्मा से गुरु को अधिक मानते हैं सहजोबाई। परमेश्वर सु गुरु बड़े गावत वेद पुराण। इतनी गुरु की महिमा, इतनी गुरु की महत्ता है। और जब गुरु मिल जाता है हमको क्या मिलता है? सत्संग मिल जाता है। तो हम ना सत्संग करते हैं, वो हम लोग गुरु किए हैं। पहले निगुरा थे, हम लोग गुरु नहीं किए थे, ऐसे तैसे बैठते थे। इसके बाद समझ गए तब गुरु किए, और गुरु करने के बाद तब जो है सत्संग में बैठने लगे। अब बैठते बैठते देखिए आप लोगों के बीच में यहाँ जो है बैठे हुए, विशेष प्रभाव पड़ा तभी है ना। इसीलिए अभी जो है रामचरितमानस में पाठ में अभी सुन रहे थे हम लोग कि मोह सकल व्याधीन करो मोला। दूसरा ज्वलंत उदाहरण, एक है पहलवान था, वह पहलवान जो है उनकी पत्नी थी, उनके बाल बच्चे थे, किसी कारण बस वह केस में जो है डेंजरस दफा में वह पड़ गया, तो वह जो सजा हो गया, उसका सजा हो गया और जेल चले गए। देखिएगा मोह जो है क्या चीज़ है। मोह सकल व्याधीन कर मोला। कहते मोह ही जो है अगर रहने से करते हैं तो नाना तरह का जो है तकलीफ आपके सामने आती है मोह के कारण। तो आप पहलवान जो वहाँ रहता था जेल में, हाथ में बेड़ी, पैर में बेड़ी लगी हुई थी, और बहुत दिन से था, बहुत दिन से। जब एक बार एक राजा के दरबार में एक पहलवान रहता था, तो वह दरबारी पहलवान जो है इतना बलवान था कि कोई भी पहलवान उसे सकता नहीं था। राजा ने ढोलवाई दे दिया
कि जो हमारे दरबारी पहलवान से हाथ मिलाएगा उसको मुँह मांगा इनाम देंगे। सुने क्या सुने आप लोग कि दरबारी पहलवान से जो हाथ मिलाएगा तो अपने राज्य में भी ढलवाई दी और उसके राज्य में जो जेल था जेल में भी जाकर दिलवा दिया। तो जेल में जब ढलवाई दिया तो पहलवान सुना, तो पहलवान ने कहा कि हम भी आपके दरबारी पहलवान से हाथ मिलाएंगे। कोई भी जब जाता था दरबारी पहलवान से लड़ने उनको शरीरें देख के भाग जाता था, और कोई अगर भिड़ता भी था तो पैर हाथ टूट जाता था, डर के मारे भिड़ता ही नहीं था। तो वह पहलवान ने कहा कि हम भी जो है वो पहलवान से हाथ मिलाएंगे। कहा था बेड़ी तब खोला जाए तो चाबी ले खोलता ही नहीं था, जंग लग गया था, बहुत वर्षों से रह रहा था जेल में। तब जब नहीं खुला चाबी से, तब जो है पहलवान ने कहा कि आप अगर ऑर्डर दीजिए तो बिना चाबी का बेड़ी को हम तोड़ सकते हैं। राजा के महामंत्री ने कहा कि इतने बड़े पहलवान जो है आप जो है जेल में हो, कहा कि ऑर्डर आज्ञा दीजिए। तो राजा को यह बात जाके कही गई कि एक पहलवान है आपके जेल में, वह बोलता है कि आज्ञा दी का चाबी से खोल नहीं रहा है, पैर का भी बेड़ी और हाथ का भी बेड़ी। तो कहते हैं कि वह अगर हमको आज्ञा दीजिए तो हम जो बिना चाबी का बेड़ी को तोड़ सकते हैं। तो राजा ने कहा इतना बड़ा पहलवान जो जेल में है, वह आया, आने के बाद देखा क्या तुम जो है बेड़ी को तोड़ देगा, क्या आपकी आज्ञा हो तब, उल्टा हमारे पास केस नहीं लगे। कहा ठीक है, जब चाबी से नहीं खुल रही है तब तो जो आप पहलवान से हाथ मिलाओगे तो अब तो किसी प्रकार जाना तो होगा। कहा था मारा हाथ का झटका, हाथ का बेड़ी टूट गया, अब पैर का झटका मारा, पैर का बेड़ी टूट गया। राजा ने कहा इतने बड़े तुम पहलवान, तुम कभी भी तोड़ के भाग सकता था क्या? हाँ, लेकिन भागा क्यों नहीं? कहा कि इसलिए नहीं भागे कि हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अगर हम भाग जाते तो हमारा घर पैमाल हो जाता। गए थे हम चापर सत्संग करने के लिए, उधर है नौगछिया की तरफ उधर। तो वहाँ पर एक मुखिया के घर में जो है एक लड़का जो है मर्डर केस में फंस गया था। पुलिस आई, वहाँ हाजत में जमा नहीं हुआ, पुलिस आई, कहते हैं मकान था एकदम मार्बल लगा हुआ, उसको जब छेनी से तोड़ ताड़ के बर्बाद कर दिया। हम लोग टहलने गए थे उधर, तो मुखियानी थी, ले गया। कहा हम बोले इसके बाबा क्या बात है देखते हैं, तब बाद में कहा बाद में कहेंगे। आया तब बोला कि देखिए ना ऐसी ऐसी बात है, वह मर्डर केस में फंस गया, वह जमा नहीं हुआ हाजत, इसलिए जो हवा वहाँ कुर्की में भी जमा नहीं, तब ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो इस तरह का हमारे भी हो जाता। पहलवान ने कहा इसलिए हमको मोह परिवार के प्रति था, इसलिए हम ऐसा काम नहीं किया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जो सभी दुखों का कारण होता है। हम आपको अपना शरीर का ठिकान नहीं है, लेकिन औरों को शरीर का ठिकान करने में लगे हुए हैं, औरों को संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन अपना शरीर का गति क्या होगा इसके बारे में हम आप कभी नहीं सोचा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि नर समान नहीं कवन देई, अजीव चराचर जाजत जेही। कहते यह मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई भी शरीर नहीं है। इसलिए भगवान राम ने भी कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सूर मैंने देवता लोगों को यह मनुष्य पाना दुर्लभ है। अब वही भगवान राम ने फिर जो है कहे हैं एक जगह बड़े भाग अपाये सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो भव भंगा। कहते बड़े भाग से सत्संग भी मिलता है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई।
कहा सत्संग से विवेक होता है, ज्ञान होता है, कौन काम करना चाहिए, कौन काम नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह होता है ज्ञान। तो ये होगा कैसे? कहता है वो किसी को ज़बरदस्ती जो है करा नहीं सकते हैं, लेकिन चूंकि पत्नी का अधिकार था पति पर, इसीलिए ज़बरदस्ती किया ना। करना है आपको जाना ही पड़ेगा, कहाँ जाइएगा? अथवा सुधारिए थी। गुरु महाराज से विनती करती थी रोज, कहा गुरुदेव आपका हम शिष्या हैं और आपको हम जो है वचन के अनुकूल मैं चलती हूँ और आप हमारा बात नहीं मानिएगा। ऐसी ही बोलती थी। लगता है कि गुरु महाराज जो है आमने सामने सुन रहे हैं, बोल रही है। गुरु महाराज सुन लिए एक दिन, वही जो उसको बता दिया युक्ति, इस युक्ति से देखिए गया उसका जो है जेवर जेवरात भी बच गया। और कितना चाहिए, चोरी करके ले गया माल और फिर आपको लौटा दिया। ये सत्संग की महिमा नहीं है? सत्संग की महिमा महान है कि बहिना। इसलिए हम लोग बराबर सत्संग करेंगे, बराबर ध्यान करेंगे, बराबर संतवाणी सुनेंगे, बराबर संतवाणी को सुनेंगे और बराबर करते रहेंगे तो हम लोग को मोह होगा नहीं इसमें सत्संग के प्रति। अगर सत्संग प्रति मोह हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, वासना हो जाएगी, तो मरने पर ख्याल होगा कि नहीं? कि नहीं होगा ख्याल? इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, रोज कीजिए, रोज। जैसे भोजन करते हैं रोज, मुंह धोते हैं रोज, स्नान करते हैं रोज, उसी तरह जो है सत्संग को जो है रोज करने के लिए कहते हैं, रोज। और भी प्रश्न पूछा गया, 7 प्रश्न पूछे हैं। यह पहला प्रश्न था कि सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? तो मानव शरीर। और इसके बाद जब वह कि सबसे दरिद्र कौन है? अब सबसे बड़ा जटिल है। आप सोचेंगे कि फुटपाथ में जिसका घर है, खाने के बिना मोहताज है, वो ही सबसे बड़ा दरिद्र है, आप हम सोचेंगे। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि वह दरिद्र नहीं है। अगर वह सत्संग करता है, अगर वह ध्यान करता है, कहता वह दरिद्र नहीं है। उदाहरण देते हैं आपको। एक महात्मा थे, जंगल में ध्यान करते थे और जंगल का गिरा हुआ कंदमूल खाते थे। एक राजा गया, राजा ने कहा कि कहे तू इतना गरीब है तो उसको मोहर दिया, ले लो मोहर। तो उन्होंने कहा कि जाओ किसी गरीब को दे दो। बार बार ले जाके देता था, बोला जाओ किसी गरीब को दे दो। राजा ने कहा कि आपसे गरीब कौन होगा, देखने में तो लगता है। तो वह महात्मा ने कहा कि हम जो है गरीब नहीं हैं, हम बादशाह भी नहीं हैं, हम जो है शहंशाह हैं। जाको कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह हम शहंशाह हैं, आपसे भी बड़े चढ़े। कहा था अगर शहंशाह होते, आपका महल होता, अटारी होती, आपकी फौज होती, सेनाएं होती, माल खजाना होता। कहता राजन सुनो, हमारे जो है आप जो है महल की बात बोलते हो, या शरीर रूपी ऐसा महल के समान और कौन महल मिलेगा जो यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही पर लोक समारा। कहते हैं मनुष्य शरीर जो है मिल गया, इससे और मजबूत गढ़ कहाँ मिलेगा, मजबूत शरीर वो कहाँ मिलेगा। यह महल, यही महल में जो है हमको भजन करने का मौका मिलता है। कबीर साहब ने कहा 5 महल बनायो रे जिंदगी, ये शरीर को 5 महला बनाया। कहा कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल, ये 5 महल है इस शरीर के अंदर में। हम लोग यहाँ महल पर महल बनाना चाहते हैं, अब पहले हम लोग को बना के भेज दिए। 5 महला बनायो रे जिंदगी, झूठी रे झूठी, लेकिन झूठी है। या शरीर का नाशमान हो जाएगा लेकिन महला का नाशमान नहीं होगा। वह 4 शरीर जड़ शरीर है,
कहते हैं माया और छाया, और दोनों में 4 मात्रा है। माया में भी 4 मात्रा, छाया में भी 4 मात्रा, और सीता में भी 4 मात्रा। कहते हैं जिसको आप सीता कहेंगे वह माया है, जिसको माया कहेंगे वह सीता है। शब्द में भी 4 मात्रा है, शब्द भी माया है। उदाहरण दिया कि कैसे माया है, या सारा संसार जगत जो है मायामय है। माया देखने में लगता है कैसा संसार, सब हमारा अपना है, खा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, सब है। कहते सब हमारा है, हमारा है, मैं और मेरा है। यही तो माया है, तई और तेरा, यही तो माया है। जो इसको स्वप्नवत जानता है, जो इसको जो है स्वप्नवत जानता है, वही सचमुच में जानता है। मायावी सीता गई थी लंका, ओरिजिनल सीता थोड़ा गई थी, मायावी। इसलिए दरिद्र किसे कहते हैं जान लीजिए आज बढ़िया से। हमारे संत कबीर साहब कहते हैं नाम जपत कुष्ठी भला। बताइए, चुई चुई पड़े जो चाम, आ कंचन जो बिष्टा पड़े घटेनता को मोल। कहते हैं एक शरीर है, कोड़ी कुष्ठ हो गया है, चू रहा है रेम पीप, अगर वह ईश्वर का भजन कर रहा है कि नाम जपत कुष्ठी भला। चुई चुई पड़े जो चाम, आ कंचन मंदिर किस काम का, जा मुकना ही नाम। बड़ा सुंदर है शरीर, देखने में बड़ा स्मार्ट है, आओ प्रभु का नाम नहीं है आपके अंदर में। कहता है आप जितना सुंदर हो, आप परमात्मा को निहारो, तुमसे क्या सुंदर में कम है क्या। और संसार के लोगों ने कहा, विद्वान लोगों ने, सुंदरम वस्तु विनाशम कारणम। वह उतने में अहंकार में चूर है। भगवान बुद्ध के पास एक शिष्या गई, उसका नाम था आम्रपाली। बहुत राजघराने की थी, बहुत सुंदर थी। वह अपनी सुंदरता पर जो वह बहुत अहंकार उनको थी। भगवान बुद्ध ने उसको अहंकार को जान गए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटी ये आम लो, ये आम को रखना हिफाजत से, हम आएंगे तो देना। वह जो है ले गई और आम को अमानत धर दी बंद करके। कहते हैं वह 6 महीना के बाद जो है भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचे, और वह कहते हैं कि बेटी कि वो आम जो दिए थे लेते आओ। तो कहते हैं आम जो उस समय तक पूरे शरीर में उसका कीड़े हो गए थे। आम्रपाली को कहा कि बेटी वह आम को लाओ। कहा कि गुरुदेव वह आम तो उठाने लायक नहीं है, पूरे जो आम में जो कीड़े पड़ गए हैं, वह आम का छिलका तक दिखाई नहीं पड़ता। कहा कि बेटी जिस इस शरीर को तुम इतना सवार रही हो, तुम्हारा भी इस शरीर का एक दिन वह शमशान घाट में दुर्गति होगी। जैसे ये बात बोला, शब्द का मारे जगा दी जोरे। वह शब्द से जो वह जग गई, अर्थात ज्ञान हो गया। तुरंत जो भगवान बुद्ध से जो बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि कहा कि वह जो है वह संघ में जाके जो है वह दाखिला हो गई और बहुत बड़ा साधिका हुई आम्रपाली। कहे गंगाराम आखिर दिन में धर्म ही संग में जावेगा। तो कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई,
अगर आप सत्संग भजन करते हैं, आपके शरीर से चाम जो गिर रहा है, यहां तक कहे हमारे संत कबीर साहब ने, टूटी घर की छानी नाम जपत, अगर वह नाम अगर जपता है उसका घर भी जो है छौनी खप्पर में नहीं है, तो कहता अगर वह नाम जपन करता है, वह गुरु धारण किया है, कहता वह सुंदर व्यक्ति, सुंदर मानव से जो है बहुत वह अच्छा है, अर्थात वह दरिद्र नहीं है। जो सुंदर है मानव तन में आकर अगर ईश्वर का भजन नहीं करता है, वही दरिद्र है, वही दरिद्र है। आप देखे हैं कभी भी जो सत्संग करता है उसको जो भूखे मरते हुए, आप अगर बता दीजिए हमको। लेकिन यहाँ लोग जरा सा तकलीफ आ जाता है तो कोसने लग जाते हैं सत्संग को। सत्संगी होने तो हमारा इतना तकलीफ गुरु महाराज देते। आप अभी सत्संग बने हो, सत्संगी बने हो, और आगे पूर्व जन्म का आपको फल का आशा जो है कुछ नहीं था, ख्याल भी नहीं था। वह अगले जन्म का जो कर्म का फल आपके सामने प्रारब्ध रूप में आया है, तो आप जो कहते हो हमको गुरु महाराज ने दे दिया दुख, अरे ये तो आगे जन्म का जो कर्म जो है किया था, वह जमा था, वही जो है आपका प्रारब्ध रूप में अभी आपको मिल रहा है। चाहिए कैसे? धृतराष्ट्र को जानते हैं आप लोग, महाभारत का बहुत बड़ा नेता था वह, है ना। और वह जब कृष्ण के महाभारत में जब उनके 100 बेटे मारे गए, तो जो धृतराष्ट्र ने कहा कि कृष्ण तुम्हारे चलते मेरा 100 बेटा मारा गया। तो कृष्ण ने बोलते हैं कि पितामह ये बताओ आपको कितने जन्म का याद है कि हम ऐसा पाप नहीं किए हैं? तो उन्होंने बोला कि 100 जन्म तक मैं ऐसा कोई पाप नहीं किया हूँ, 100 जन्म तक। कहता 100 जन्म के पहले? कहा हमको तब याद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 100 जन्म के पहले भी आप राजा थे, और आपके राज दरबार में एक ऋषि आए थे, एक हंस और हंसनी लेकर उनके 100 बच्चे थे। वह तीर्थ में जाने वाले थे। कहा कि आश्रम में अकेले कहाँ रहेगा, तो राज दरबार में जोगाई होगी। तो आया आपके पास, कहा कि हंस और बच्चे को रख दीजिए, कहा जाओ तालाब में छोड़ दो। तो कहता वह छोड़ दिया गया। ऋषि चले गए तीर्थ में। आज न है जो एरोप्लेन से हेलीकॉप्टर लोग जाते हैं तीर्थ में, आप पहले जो है पैदल में कई बरस लगते थे, आते जाते थे।